बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में त्रिभुजों की सर्वांगसमता अध्याय में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। चैप्टर का नाम त्रिभुजों की सर्वांगसमता। सर्वांगसम क्या होता है? सर्व अंग समान, जिसके सभी अंग समान होते हैं। यानी दो त्रिभुजें होनी चाहिए, दो त्रिभुजों के एक त्रिभुज के सभी अंग दूसरी त्रिभुज के सभी अंगों के बराबर हो। वो कौन से अंग? संगत अंग बराबर हो तो हमारे पास त्रिभुजें सर्वांगसम कहलाती हैं। उसके हम क्वेश्चन करते हैं, हर भाग उसका बराबर हो, यानी हर संगत भाग बराबर हो। या कौन कौन के बराबर हो, और जो उसकी भुजाएं हैं संगत भुजा के बराबर हो, तब त्रिभुजें सर्वांगसम होती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं निम्न कथनों को पूरा कीजिए। हमें निम्न कथनों को पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या करना है? दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। कब सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। रेखाखंड है ये, जैसे मान लो ये रेखाखंड है, जितना रेखाखंड ये है उतना ही रेखाखंड वो हो। दोनों रेखाखंड बराबर है, एक को हटा करके दूसरे के ऊपर रखें, या एक अक्ष पेपर लें, इस पर लिख लें, जितना ये है उतना बना लें, उसके ऊपर रख दें, तो वो दोनों बराबर होंगी। तो क्या होती है? लंबाइयां ही होती है रेखाखंड में। तो क्या लिखेंगे? ये दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं ये, और यदि उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो क्या यदि उनकी लंबाइयां उनकी किसकी? दोनों रेखाखंडों की। यदि उनकी लंबाई कैसी हो? बराबर, समान। लंबाई समान होती है या बराबर होती है। दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। समान होती है लिख लें, चाहे समान हो लिख लें। यदि उनकी लंबाई समान होती है तब वे क्या होंगी? सर्वांगसम होंगी। अब अगला है बी भाग में लिखा है, दो सर्वांगसम कोणों की में एक की माप 70 डिग्री है, दूसरे कोण का माप कितना होगा? सर्वांगसम बोल रहे हैं, जहाँ सर्वांगसम मतलब सभी कुछ बराबर। अगर एक 70 डिग्री है, मान लो ये कोण लिया और एक कोण ये ले लिया, दोनों में ये 70 डिग्री है, डिग्री से मतलब है, तो ये भी 70 डिग्री है, तो दोनों सर्वांगसम है। इनकी इस छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं है। इससे मतलब नहीं है कि ये मतलब छोटा है ये बड़ा है, इससे नहीं, ये तो कितना भी बड़ा हो सकता है, ये कितना ही बड़ा हो सकता है, तब भी ये सर्वांगसम है, क्योंकि ये जो है हमारे माप से मतलब है। कोणों में क्या मतलब है? माप से। 70 डिग्री है, दूसरे का माप भी 70 डिग्री का होगा। दूसरे कोण की माप 70 डिग्री है। अगर 70 डिग्री है तो वो तब वो सर्वांगसम होंगे। अब जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, क्या मतलब है इसका? अभी मैंने दिखाया कि कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं अगर हम, इसका मतलब क्या है? इसका माप बराबर है। जैसे 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री, तो इनका माप बराबर है। यानी कि कोण ए का माप को हम एमसीडी नोट करते हैं, बराबर है कोण बी का माप। यानी कोण ए का माप, मेजरमेंट ऑफ कोण ए बराबर है मेजरमेंट ऑफ कोण बी। यानी कोण ए का माप बराबर कोण बी का माप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। बहुत आसान है। आपने देखा होगा आपके पापा जो हैं शेव बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? सेम टाइप के ब्लेड लेके आते हैं, वो अपने उसमें डालते हैं तो जिलेट के लाते हैं। या कोई भी एक ही कंपनी के जो ब्लेड होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर एक को हमने उठा करके दूसरे पर रखा तो वो दोनों ही ब्लेड बराबर आएंगे। कंपनी सेम होनी चाहिए, एक ही कंपनी के ब्लेड। तो क्या लिखोगे इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखेंगे? एक उदाहरण देने हैं, कोई दो उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण 1 में क्या लिखोगे? एक ही कंपनी के दो ब्लेड
आप भी पेंसिल शॉर्प करते हो, उसके लिए ब्लेड लेते हो, शॉर्पनर भी लेते हो, ब्लेड लेते हो, तो क्या है वो एक ही कंपनी होगी तो एक ब्लेड को उठा के दूसरे पर रखेंगे तो वो उसको पूरा पूरा ढक लेगा। और दूसरा भाग है, दूसरे भाग में आप क्या लिख सकते हो, एक ही कंपनी एक होनी चाहिए। अब मैं शीट्स दिखाती हूँ, जिस कॉपी पे शीट पे लिखते हो, मान लो ये शीट है, ये शीट देखो, 2 शीटें हैं, ये एक शीट है और ये इसके ऊपर रख दी तो ये दूसरी शीट है। जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, कंपनी एक ही है, जब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरा ढक लेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 है या 1 है। तो ठीक है, इस तरह से आप एक ही कंपनी की 2 शीट्स लिख सकते हो। एक ही कंपनी की 2 शीट्स, या आप फुटबॉल ले लो, एक ही कंपनी की होनी चाहिए, एक ही साइज होना चाहिए, एक ही कंपनी की, एक ही साइज की जो आपके फुटबॉल हैं वो एक जैसी होती हैं। आपने देखा होगा कई बार मार्केट में आती हैं, अम्ब्रेला आती हैं, एक ही कंपनी की एक जैसी अम्ब्रेला एक ही रेट में वो आती हैं, एक ही कंपनी की होती है तो वो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। फुटबॉल है, गिलास मिलते हैं, आपका 6-6 गिलास के सेट होता है, वो सेट जो है बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो वो जो है आपके पास ये एक ही कंपनी के होने चाहिए। आप 2 टिकट ले लो, आप टिकट लेंगे तो वो टिकट जो है वो भी एक ही प्रकार की होती हैं, एक ही प्रकार की 2 टिकटें ले सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, एक ही प्रकार की, प्रकार एक ही हो कि 2 टिकटें। अगर हम एक को उठा के दूसरे पर रखें, वो पूरा पूरा ढक ले, उसमें कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जो अलग निकल रहा हो, जो बाहर आ रहा हो, तो हमारे पास तो वे टिकटें कैसी होंगी, आपका सर्वांगसम होंगी। तो ये आकार सर्वांगसम है। ईंटें देखो, घर में ईंट लगती है तो वो दोनों ईंटें जब हमारे पास सेम हाइट में, सेम लंबाई, सेम चौड़ाई लेते हैं तो 2 ईंटें भी सर्वांगसम होती हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, इस तरह बहुत पार्ट्स मिलेंगे ऐसे जो आपके पास सर्वांगसम होंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।